नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8th का हिंदी का चैप्टर 18 टोपी और इसके लेखक हैं सृंजय। इस पाठ में लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सृजन किया है। सामाजिक सरोकारों से युक्त ये कहानी राजा और प्रजा के बीच के जो संबंध है उनका ज्ञान कराती है। राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच अंतर को समझने में ये कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से लेखक संपूर्ण मानव जाति के कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कहानी इस प्रकार से है। एक गौरैया और एक गौरा था। उनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। वे सदैव साथ साथ उड़ते, बैठते, सोते, जागते और हंसते रोते थे। एक शाम को गौरैया ने गौरे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितना अच्छा लगता है। गौरे ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ढक जरूर जाती है। गौरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गौरे ने कहा, कपड़े पहनने से आदमी की जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन सबको सहने की जो शक्ति है वो चली जाती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी में भेद समझ में आने लगता है। वे कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है, सिर की लटें टोपी से ढक लेता है। हम तो नंगे ही सही। गौरैया बोली, आदमियों की सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी जी टोपी पहनने को करता है। गौरे ने कहा, तू टोपी पाएगी कहाँ? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेकों की टोपियां पहननी पड़ती हैं, तो इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा तनिक समझदार था, पर गौरैया जिद्दी और धुन की पक्की थी। वो जो सोच लेती थी वो करके रहती थी। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकले तो घूरे पर उन्हें रुई का एक फाहा मिला। घूरा होता है जहाँ पर घर का कूड़ा डाला जाता है। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो गई। गौरे ने उसे समझाते हुए कहा कि तेरा जैसा ही एक बावरा था जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया था, और वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरे ने उससे कहा, रुई के फाहा से टोपी तक का सफर तुझे कुछ पता ही नहीं है। गौरैया रुई का फाहा लिए दुनिया के पास गई, जहाँ पर रुई को धुना जाता है, अलग अलग और सॉफ्ट बनाया जाता है। उसने गौरैया की रुई धुनने से मना कर दिया, पर गौरैया ने उससे कहा उसे पूरी मजदूरी मिलेगी। उसने धुनिये को आधी रुई मेहनताने में दे दी। अब धुनियों ने खुशी खुशी उसकी रुई धुन दी। गौरैया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास गई। वह राजा का काम मुफ्त में करने जा रहा था। उसने सोचा ये गौरैया भी मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए उसने उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। गौरैया ने उसे काम के बदले में आधा सूत देने को कहा कि जो सूत तू कातेगा वो आधा मैं तुझे दे दूंगी। तो कोरी खुशी खुशी तैयार हो गया और उसने महीन और लच्छेदार सूत काट दिया, यानी धागा। अब कटा हुआ सूत लेकर गौरैया और गौरा बुनकर के पास के, जहाँ पर बुनाई का काम होता है। उसने दोनों को भगाना चाहा, इनका काम भी मुफ्त में करना पड़ेगा, ये सोचकर गौरैया ने साहस से कहा कि बुनकर आधा तू ले ले और आधा मुझे दे दे, हम सेतमेत का काम नहीं करते। उसने तुरंत उसको गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। उसने आधा कपड़ा अपनी मजदूरी के रूप में लेकर आधा गौरैया को दे दिया। अब तक का उनका 3/4 काम हो चुका था। उत्साह में भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जन्मे 10वें बेटे के लिए झब्बे तैयार करने जा रहा था। दर्जी ये काम बेगार में कर रहा था। उसने गौरैया से कहा, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। उसकी बातें सुनते ही गौरैया ने कहा, हम बेगार में कुछ नहीं कराते, इस कपड़े की 2 टोपियां सिल दे, एक खुद ले ले और एक मुझे दे दे। तो वो बहुत खुश हुआ। उसने बहुत ही मन से 2 टोपियां सिल दी, एक खुद रख ली और एक
गवरैया को दे दी और गवरैया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गवरे को दिखाया। गवरे ने उससे कहा, तू तो रानी लग रही है। तो गवरैया ने उससे कहा, रानी नहीं, राजा कहो, राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। अब टोपी पहनकर गवरैया उड़ते उड़ते महल के कंगूरे पर जा बैठी। राजा अधनंगा होकर अपने टहलुओं से तेल मालिश करा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरैया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। राजा ने गवरैया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी तो उसने झट अपनी टोपी मंगवा ली और सिर पर रख ली। अब गवरैया ने कहना शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुंदने हैं, राजा की टोपी में एक भी नहीं है। फुंदने मतलब लटकन। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने और पंख नोचने का आदेश दे दिया। एक सिपाही की गुलेल ने वह टोपी गिरा दी और दूसरे ने वो टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने जा ही रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी और नायाब नमूना देखकर चुपचाप खड़ा हो गया। वो सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई है। राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दे दिया। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात की कि कपड़ा बहुत अच्छा था। इसी प्रकार के जवाब को सुनकर कोरी और दुनिया ने भी ऐसे ही जवाब दिए। गुस्से में राजा ने पूछा, तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। अभय दान का आश्वासन पाकर दुनिया ने कहा, महाराज, ये जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा देती थी। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आधा देती थी। इससे उसके काम में अपने आप नफासत आ गई। गवरैया ने कहा, राजा देख लो, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं। ये बेगार की नहीं है। ये राजा तो कंगाल हो गया है, इससे टोपी भी नहीं जुटती। राजा सोच रहा था, इस पक्षी को खजाना खाली होने का पता कैसे लग गया। मंत्री ने हौले से कहा, ये मुंहफट तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गवरैया ने टोपी पहन ली और कहने लगी, डरपोक राजा ने डरकर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंहफट के मुंह ना लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। तो बच्चों, ये था आज का पाठ टोपी। होप आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यदि हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।